नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। आज हम बात करेंगे EVS के टॉप क्वेश्चंस की। जैसा कि दोस्तों आपको वीडियोस जो कि हैं आपकी EVS की और CDB की, साथ ही साथ मैथ की, ये सभी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड की जा रही हैं। तो सभी वीडियोस को आप लोग देख लिया कीजिए और ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पर पद्धति अपनाकर, या रटने को प्रोत्साहित नहीं करना है, यह आपका जाएगा नेगेटिव सेंस में। अग्र शिक्षा की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, भैया परिणामों पर केंद्रित होकर के अधिगम पर बल नहीं दिया जा सकता कि परिणाम आ चुके हैं और उसके बाद में जब परिणाम आ चुके हैं तो क्या हम बच्चे को हम अगली कक्षा में ले जाएंगे, उस कक्षा में तो हम रखेंगे नहीं, तो क्या अधिगम पर बल हो सकेगा? लेकिन नहीं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके हम अधिगम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा और पॉजिटिव आंसर आपको देखने को मिल रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा। आप सभी को पता है कि भैया इस समय जो शिक्षा दी जा रही है बच्चों को वो बाल केंद्रित शिक्षा ही है। बच्चे को केंद्र में रख करके बच्चे के अनुसार, उसकी आयु वर्ग स्तर के अनुसार शिक्षाएं देना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे देश में किस भाग में लोगों के रहने के लिए बनी बड़े तिकोने टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। और जानवरों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। ये कहाँ कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख? तो भैया जो बड़े तिकोने टेंट होते हैं उनको रेबो कहते हैं और जो जानवरों के लिए स्थान होता है उसको लेखा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका लेह लद्दाख में। और आपको ये भी पता होना चाहिए भैया यहाँ पर आपकी जो चांगपा जनजाति होती है, लेह लद्दाख में, ये भैया क्या बकरी का पालन करती है। कौन सी बकरी होती है भैया? पश्मीना। ये होती है भैया पश्मीना बकरी का पालन करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जहाँ पर ये बकरी बांधी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी मानसिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब पारिस्थितिक आतंकवादी माना जा गया है? कभी लोकप्रिय सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन अब इसको पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाने लगा है। कारण क्या था भैया? इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसको हम बोलते हैं भैया सफ़ेदा। और सफ़ेदा अगर आंसर में नहीं है तो हम लगाते हैं भैया यूकेलिप्टिस को। आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा भैया ये पानी पीता है, इसीलिए इसको पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अफ़गानिस्तान, इंग्लैंड, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश। देखिए, बर्लिन राजस्थान या अबू धाबी अफ़गानिस्तान। तो ये भैया आपके पाए जाते हैं भैया अबू धाबी अफ़गानिस्तान में। डी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन के बारे में आपको दोस्तों पहले भी बताया गया था कि ये भैया होती है आपकी, क्या होती है? स्तनधारी। और स्तनधारी होने के साथ साथ भैया किस नदी में पाई जाती है? तो ये भैया गंगा नदी में पाई जाती है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो आपकी कौन है? डॉल्फिन है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको मछली ऑप्शन नहीं लगाना था, इतना याद रखिएगा। आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए
जो तद अनुरूप खाद्य वस्तु के संरक्षण के लिए सही ढंग से प्रदान नहीं करता है। यानी कि उसका संरक्षण किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिनों तक हम उसका संरक्षण नहीं कर सकते। सेब, मुरब्बा, दूध, पनीर, कच्चा आम, अचार या दाल, पापड़। तो आप सभी को पता है कि जो सेब का मुरब्बा होता है उसको हम ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। आम के अचार को भी हम लोग ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। दाल का पापड़ भी बनाया जाएगा उसको भी, लेकिन दूध से जो पनीर बनेगा उसको हम कम दिनों तक रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्रदान नहीं करता है संगठन, संरक्षण को के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, दूध और पनीर। यानी कि दूध से क्या बनता है, पनीर। इसको हम ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिनय घटक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिनय घटक। पाठ्यपुस्तकें, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता या भूमिका निर्वाह। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्राथमिक स्तर पर हम क्या करते हैं, बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको वास्तविक चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों का जो वातावरण होगा वो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, 3 खाद्य पदार्थ का वह समूह चुनिए जो आयरन जिनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जिनमें क्या, आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आंवला, सेव, कद्दू। भैया आंवला में क्या आयरन पाया जाता है? हाँ बिल्कुल भैया, आंवला में आपका आयरन पाया जाता है, लेकिन सेव और कद्दू में आपको आयरन देखने को नहीं मिलता है। सेब में यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, गुड़ में भैया पाया जाता है। ठीक है, खीरा में नहीं मिलेगा, आंवला में पाया जाएगा और आपके पालक में पाया जाएगा, लेकिन कद्दू में नहीं पाया जाएगा। हमने यहाँ पर आंवला देखा, पालक देखा और गुड़ देखा, इन सभी में भैया प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। और भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। सभी को अच्छा लगता है यार, ऐसा थोड़ी ना किसी को। ये देखिए, आपका जो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी दिसंबर में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। तो कहाँ के भैया घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। वहाँ पर पहाड़ी सत्र है और यहाँ पर वर्षा भी बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। तो ये भैया आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीतल के विषय में सही कथन चुनिए। पीतल के विषय में सही कथन चुनिए। पीतल को क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं ना, ब्रॉन्ज बोलते हैं ना। तो ब्रॉन्ज के विषय में सही कथन चुनना है। यह टिन और जस्ता की मिश्र धातु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पेपर में पूछा गया है। यह टिन और जस्ता की मिश्र धातु है। यह एक यौगिक है। यह कापर और टिन की मिश्र धातु है। यह कापर और टिन का समांगी मिश्रण है। तो ये भैया आपका सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कीजिएगा। यह कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कन्नौज जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज कहाँ है भैया, आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। यह जिला किस राज्य का भाग है? अब मैंने यहाँ पे आंसर बता ही दिया, ये भैया उत्तर प्रदेश का आपका भाग है। ये आपको पता होना चाहिए। कन्नौज जो है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है और आपका उत्तर प्रदेश का भाग है, ये भी आपको पता होना। कन्नौज किस नदी के किनारे हैं, ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यचर्या की प्रकृति है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यचर्या की प्रकृति है समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित, एकीकृत और अनुभवात्मक, प्रासंगिक, अनुशासनात्मक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, या एकल विषय। भैया एकल विषय आपका नहीं होगा। वैश्विक से लेकर स्थानीय या समावेशी, ये हो सकता था। कौन सा होगा?
समावेशी, प्रासंगिक और थीम आधारित। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण की जो थीम है, इनको कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। आगे क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने राज्य हैं? बहुत आप कहोगे सर बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन सरल है लेकिन गलत बहुत होता है और पेपर में पूछा भी गया था इस बार 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर में पूछा गया था, भारत में कितने राज्य हैं? तो भैया आपके कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? अगर आपको बहुत सरल क्वेश्चन लग रहा था तो जल्दी से बताइए, केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं? छाप दीजिए तुरंत दोस्तों कमेंट सेक्शन में, कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, जल्दी से बताइए। सप्ताह में एक बार शौच करने वाले जीव का नाम बताइए। सप्ताह में एक बार शौच करने वाला जीव, ये भैया दुनिया का सबसे आलसी जीव है। शौच करता है सप्ताह में एक बार, जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ की पत्तियां खाता है। और दूसरी बात यह है कि ये लगभग 40 वर्ष जीवित रहता है और एक पेड़ पर ये 5 वर्ष लगभग रहता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। पूरे जीवन काल के अनुसार जो इसका 40 वर्ष का जीवन काल होता है लगभग, तो इसमें भैया ये 8 वृक्षों की पत्तियों को खाता है, 8 अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को। ये भैया आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कैसा दिखता है? यह भालू जैसा दिखता है। ऑप्शन आप सभी को पता होगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। स्लॉथ की बात हो रही थी ये दोस्तों। यह शौच करने के लिए केवल सप्ताह में एक बार ही नीचे उतरता है। डी ऑप्शन को लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन की पहचान करें। और दोस्तों ये आपका वीडियो जो है इस में ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ भैया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को अपने सभी मित्रों तक, वीडियो को अपने सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। असत्य कथन को पहचानना है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। बिल्कुल दोस्तों ये सही है। पक्षी एक समय में एक जगह नज़र डाल सकते हैं। देखिए पक्षी में क्या होता है कि जब ये अगल बगल देखते हैं, जब पक्षी अगल बगल देखते हैं तब ये एक साथ एक से अधिक वस्तुओं पर को देख सकते हैं। लेकिन जब पक्षी सामने देखते हैं तो केवल एक नज़र ही इनकी रहती है। तो एक समय में एक जगह नज़र डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ये पक्षी अगल बगल देख रहे हैं तो ये भैया इधर उधर भी नज़र डाल सकते हैं, कई चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका असत्य कथन पूछ रहा था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गर्दन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही। अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक करेंगे। और दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।